गुड मॉर्निंग, स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। तो आज निकले थे इधर टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक। सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग इस मॉर्निंग वॉक में इस खेत खलिहान का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, थोड़ा घूम रहे थे। तो आप देख सकते हैं इतना सारा बड़ा चौर, जो हम लोग की भाषा में बताई जाती है, इतने सारे चौर है, खेत है, जो फील्ड, इसमें धान की कटाई हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकले हैं। चाय बताना था आप लोगों को कि मेरा यूट्यूब चैनल का हैंडल बदल दिया गया है। जो पहले था @अर्नबराज92, उसको बदल के @अर्नबराज लर्न विथ फन का हैंडल आ चुका है। तो आप इस हैंडल का यूज़ करके आप उस चैनल पे पहुंच सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो जो भाई लोग, जो दोस्त यूट्यूब से देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग इसको फेसबुक प्रोफाइल से देख रहे हैं, तो उस पेज को, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार बना है, जब आपका लाइक्स और कमेंट आते हैं वीडियो पे, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत लोग सराहना देते हैं, बहुत लोग इनकरेज करते हैं कि नहीं, यह वीडियो बहुत अच्छी है। मैं उन सब भाइयों लोगों के लिए बस इसी तरह से आप लोग मुझे इनकरेज करते रहिए, आपका प्यार बना रहे तब। तो चलिए, आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी की कुछ खास बातों के साथ मैं फिर आ गया हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। चाय बागान में जा रहे हैं, तो अब तक वीडियो में बने रहिए, फिर मैं आता हूँ। कुछ खास बात है, आप देख सकते हैं, ये है चाय बागान, चाय एस्टेट। पूरा चाय की खेती होती है, पूरा में चाय है। तो मैं वीडियो के अंत में सारे वीडियो डालूँगा और सारा चाय का बागान दिखाऊंगा। और देखिए कितने नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, दम निकल गया, वहाँ से नीचे से ऊपर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। सकते हैं यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, इसे सतभैया महारानी भी कहा जाता है और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है इन लोगों के लिए, लोकल जो यहाँ पे रहते हैं उन सबों के लिए। और यहाँ पे मेरा ध्रुव भी आया हुआ है मैया जी का दर्शन करने के लिए। तो ये है सतभैया, और पूरा सतभैया, ये पूरा पीछे देख रहे हैं आप, सतभैया बागान है, सतभैया एस्टेट है, टी एस्टेट जिसको बोला जाता है। और यह भी नक्सलवाड़ी के जस्ट बगल में ही है। और इसके आगे सिलीगुड़ी आपको चली जाएगी रास्ते। हम लोग ट्रेन का पटरी वाला क्रॉस करके आ गए हैं इधर। तो चलिए आज की खास बातों पर आते हैं। तो आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी की कुछ खास बातें चाय बागान में। और यह एस्टेट है चाय एस्टेट, टी एस्टेट इसको बोला जाता है, किसी न किसी के अंदर में होंगे, बहुत बड़ा टी एस्टेट है। तो 17 जनवरी 1595 में फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ ने स्पेन के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इसी दिन 1757 में, 1595 में फ्रांस के राजा ने घोषणा की थी और स्पेन के ख़िलाफ़, और 1757 में, 17 जनवरी 1757 इसी दिन जर्मनी ने प्रूसिया के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो सोचिए दोस्तों, पहले की जीवन काल कितनी भयावह थी, कब कहाँ किधर से अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए, किसी को पता नहीं। तो सोच लीजिए कितने सारे युद्ध होते थे, कब किसकी मौत हो जाए, कब कहाँ मौत हो जाए, किसी को जानकारी नहीं। और हम पीछे देख रहे हैं चाय बागान, पूरे चाय बागान के बीच से यह वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 17 जनवरी 1595 में राजा हेनरी ने स्पेन के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी थी और 17 जनवरी 1757 में जर्मनी ने प्रूसिया के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की थी। ये थी एक और अहम खबर, 1995 की एक खबर है। उससे पहले आपको बता दूं कि 1941 में भी आज ही के दिन, 1941 में आज ही के दिन ब्रिटिश प्रहरी से चुपचाप आँख बचा के ब्रिटिश प्रहरी से छुप के सुभाष चंद्र बोस जी 17 जनवरी 1941 को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। नज़ारा देख लीजिए, चाय बागान कितना बड़ा है
और इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे चलकर। तो चलते हैं और कुछ हम जानकारी के साथ। तो चलिए 17 जनवरी 1995 में चलते हैं। 17 जनवरी 1995 जापान के लिए एक बहुत दुख से भरा वह पल था, जिसमें उन्होंने लगभग 5372 लोगों की मौत हो गई थी। वह भूकंप था 7.2 की तीव्रता स्थिति से वह भूकंप हुई थी और इसका एपिक सेंटर इंग्लैंड के समुद्र में कहीं पे किसी आइलैंड के नीचे था। मुझे उतना याद नहीं है कौन सा आइलैंड है, लेकिन इंग्लैंड के समुद्र में इसका एपिक सेंटर था। और यह भूकंप इतना भयावह था कि इसमें 5300 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 20,000 घर ऐसे थे जो बर्बाद हो गए थे। 20,000 घर बर्बाद हो गए थे, लगभग 40,000 से ऊपर लोग बेघर हो गए थे। तो सोचिए, जापान में इतने प्राकृतिक आपदा होते हुए फिर भी वह जापान विकसित राष्ट्र में आता है। वह जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, इतने परिस्थितियों को झेलकर वह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है और हम सब उसके टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, अपने जीवन में लेना चाहिए हम सबों को कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस अपने कर्म के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी अहम जानकारी 17 जनवरी की। और आज ही के दिन जो जन्म हुए, जिनका निधन हुआ, मैं उन सबों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में। आज ही के दिन 1917 में डॉक्टर MGR की जन्म हुई थी और वह बहुत बड़े तमिलनाडु के फिल्म अभिनेता थे और राजनीतिक से भी संबंध रखा करते थे। वह 1987 तक अपने मृत्यु प्राप्त होने तक वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था और वह एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर MGR को तमिलनाडु को लोग पूछते हैं क्योंकि उन्होंने ही वहाँ की दैनिक स्थिति को अच्छा किया था, सुधार किया था। अभिनेता होने के बावजूद भी वो लोगों के दुख सुख में भाग लिया करते थे और वह थे, उनके पार्टी का नाम था AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो उनके मरने के बाद जयललिता ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया और 2 बार मुख्यमंत्री बनकर अपना सहयोग दिया, कार्य किया और के उत्तराधिकारी के रूप में भी इन्हें माना जाता था कि डॉक्टर MGR के मरने के बाद इन्होंने ही पार्टी का कार्यभार संभाला था और डॉक्टर MGR के रहते हुए भी ये पार्टी में थी। ये भी एक अभिनेत्री थी। तो डॉक्टर MGR का जन्मदिन है और हम तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा मसीहा मिल गया था उन लोगों के लिए। आज ही के दिन श्रीलंका में जन्मे थे और वह तमिल एक्टर्स थे और तमिल मूवी से अपने बहुत सारा ख्याति प्राप्त किए, प्रसिद्ध हुए। तो आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1917 में, 17 जनवरी 1917 में उनका जन्म हुआ था। दूसरा 1945, जावेद अख्तर जी हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार हैं। तो जावेद अख्तर जी का भी आज जन्म है। आज के दिन ही 1945 में उनका जन्म हुआ था जावेद अख्तर जी का। तो ये थी आज की जन्मतिथि। और आज ही के दिन 2010 में ज्योति बासु इसी बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके बहुत बड़े नेता, राजनेता, और उनकी निधन हो गई थी और आज ही के दिन उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। और वो 3 बार प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला और चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन उन्हीं के पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। और बाद में चलकर लोगों ने कहा कि यह उस पार्टी के लिए बहुत दुखदपूर्ण बात थी, क्योंकि ज्योति बासु ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। तो ये थी आज की खास जानकारी, जानी विशेष, जो 17 जनवरी को हम लोग मॉर्निंग वॉक घूमते घूमते आप सबों के बीच रखते हैं, आप सबों से शेयर करते हैं अपना जो भी बातें हों। तो इन सारे वीडियोस को मैं अपने फेसबुक पे
अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो आप इन सब वीडियोज़ को देखते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है @अर्नवराज लर्न विथ फन, @अर्नवराज लर्न विथ फन, एंड फेसबुक प्रोफाइल मेरा नाम से ही है अर्नवराज। तो आप पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और आप सब अपना प्यार बना के रखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अपना वीडियो में प्यार बनाइए, प्यार दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, सबका दिन शुभ हो, भला हो, और फिर मिलते हैं कल इसी तरह कुछ रोचक जानकारी के साथ। आज की मॉर्निंग सुबह यहीं पे समाप्त, मॉर्निंग का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त। तो धन्यवाद, बाय बाय।